हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम प्रियांशु है और आज के इस वीडियो में मैं 20 जनवरी को हुए सीजीएल मेंस में रीजनिंग के जितने सवाल आए हैं उनका सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सवाल से। हमारा पहला सवाल है, आपको एक स्टेटमेंट दे रखा है और उससे बोला है कि आप क्या इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो स्टेटमेंट में क्या है? स्टेटमेंट में है लाइक सीजन्ड गार्डनर्स, गार्डनर जी प्रैक्टिस क्रॉप रोटेशन टू मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी लीडिंग टू थ्राइविंग एंड डाइवर्स प्लांट ग्रोथ। तो जिस तरह सीजन गार्डनर प्रैक्टिस करते हैं उसी तरह गार्डनर जी भी क्रॉप रोटेशन की प्रैक्टिस करता है ताकि सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन रहे, जिससे उसका प्लांट का ग्रोथ अच्छा रहे। तो इन्फो अब देखिए इससे क्या हम इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं वो दे रखा है। पहला बता रखा है कि थ्राइविंग एंड डाइवर्स प्लांट ग्रोथ इन गार्डनर जी गार्डन इज लाइकली इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप रोटेशन। तो क्रॉप रोटेशन के कारण उसकी जो ग्रोथ हो रही है प्लांट की, गार्डनर जी की, वो क्यों हो रही है? क्योंकि वो क्रॉप रोटेशन की प्रैक्टिस करता है। तो ये तो इस स्टेटमेंट में दिया हुआ है, तो पहला इन्फॉर्मेशन तो 100% सही है। पहला इन्फॉर्मेशन तो 100% सही हो सकता है ना। सेकंड क्या है? गार्डनर जी इज कंसल्टेड बाय अदर गार्डनर्स इन द एरिया फॉर बेस्ट गार्डनिंग प्रैक्टिस। गार्डनर जी अदर गार्डनर जो है गार्डनर जी से कंसल्ट कर रहा है ताकि बेस्ट प्रैक्टिस के लिए, बेस्ट गार्डनिंग प्रैक्टिस के लिए। लेकिन इस स्टेटमेंट में कहीं ये नहीं दे रखा है कि गार्डनर जी उस एरिया का बेस्ट गार्डनर है या उससे लोग कंसल्ट करना चाहते हैं। कहीं ये इन्फॉर्मेशन नहीं निकल पा रही है। तो ये इन्फॉर्मेशन निकाल इस गिवन स्टेटमेंट से नहीं निकल पा रहा है। तो सिर्फ हम बता सकते हैं कि ओनली वन कैन बी इन्फर्ड, टू कांट बी इन्फर्ड। तो ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल पे आते हैं। इसमें आपको एक क्वेश्चन दे रखा है और उसके दो स्टेटमेंट हैं। बोला है कौन सा स्टेटमेंट यह बताने को पर्याप्त है कि इस क्वेश्चन का जवाब देने को पर्याप्त है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि 5 हाउसेस ऑफ 5 डिफरेंट कलर, 5 घर हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर के, विथ इक्वल स्पेस बिटवीन एवरी टू एडजेसेंट हाउस आर कंस्ट्रक्टेड इन ए रो फेसिंग नॉर्थ। विच कलर्ड हाउस इज एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ द रो। देखिए स्टेटमेंट पे आते हैं। पहला स्टेटमेंट बोला है ग्रीन एंड येलो कलर्ड हाउस आर कंस्ट्रक्टेड एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। तो ग्रीन एंड येलो एकदम एक्सट्रीम एंड ऑफ द रोड पे है। तो ग्रीन एक साइड में, येलो एक साइड में। लेकिन क्या इससे हम बता सकते हैं क्या मिडिल में कौन सा किसका घर होगा, कौन से कलर का? नहीं बता सकते। इसका मतलब ये हुआ कि स्टेटमेंट वन अकेला बताने को पर्याप्त नहीं है। अब स्टेटमेंट टू पे आते हैं। इसमें बोला है कि वायलेट एंड ब्लू कलर्ड हाउस आर इमीडिएट नेबरिंग हाउस ऑफ ग्रीन एंड येलो कलर्ड हाउस रिस्पेक्टिवली। तो वायलेट जो है ग्रीन का नेबर है, तो वायलेट यहाँ पे हो जाएगा। सिमिलरली ब्लू कलर्ड हाउस किसका नेबर है? येलो का, ब्लू यहाँ हो जाएगी। तो बचा क्या? बचा रेड, तो रेड बीच में। तो इससे तो मेरा जवाब निकल गया ना कि एग्जैक्टली मिडिल में क्या है। लेकिन क्या स्टेटमेंट टू से सिर्फ निकला? नहीं। स्टेटमेंट वन से पता चला कि ग्रीन एंड येलो किनारे में है। स्टेटमेंट टू से पता चला कि वॉयलेट एंड ब्लू कहाँ पे है। तो दोनों मिला के मुझे जवाब निकला ना। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डाटा इन स्टेटमेंट वन एंड टू टुगेदर इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। अगले सवाल पे आते हैं। हमारा अगला सवाल है ईच ऑफ द डिजिट इन द नंबर दिस इज अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, द पोजीशन ऑफ हाउ मेनी डिजिट विल रिमेन अनचेंज्ड एज कंपेयर टू दैट दोज इन ओरिजिनल नंबर। तो इस नंबर को अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में लेफ्ट टू राइट अरेंज करें तो कितना ऐसा डिजिट आएगा जिसका पोजीशन चेंज नहीं हो? तो लिखते हैं 3, 5, 7, 1, 8, 6, 9। अब अगर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो क्या आएगा? 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9। तो कितने ऐसे डिजिट हैं जिनका पोजीशन चेंज नहीं हुआ? सिर्फ एक ही डिजिट है, 9, ये वाला। दोनों सेम पोजीशन पे है। आंसर हो जाएगा बी। अगले सवाल पे आते हैं। हमारा अगला सवाल है आपको एक कारण दे रखा है। अब बोला है इस अगर कारण मेरा ये है तो कौन से पॉसिबल इफेक्ट इन तीनों में से दिखने को मिलेंगे? कारण क्या है कि heavy rains yesterday in city X have caused flooding in many area including the railway station and airport। सिटी एक्स में कल भारी बारिश हुई जिस कारण से बहुत सारे एरिया में इंक्लूडिंग रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट में फ्लडिंग की सिचुएशन आ गई है। तो पहला इफेक्ट बताया है रेलवे हैज अनाउंस्ड ए डिले इन डिपार्चर ऑफ 3 ट्रेन शेड्यूल्ड टू स्टार्ट फ्रॉम सिटी एक्स दिस मॉर्निंग। रेलवे ने अनाउंस करा है कि 3 ट्रेन जो मॉर्निंग में निकलने वाली थी सिटी एक्स से उसे डिले कर दिया गया है। तो बिल्कुल होगा, अगर उसमें फ्लडिंग की सिचुएशन है तो ट्रेन को डिले किया जाता है। इफेक्ट वन होगा। इफेक्ट टू क्या है? ए नंबर ऑफ फ्लाइट वेयर अनेबल टू लैंड इन द एयरपोर्ट ऑफ सिटी लास्ट इवनिंग। तो देखिए अगर मौसम खराब हो रखा है
तो फ्लाइट को डाइवर्ट किया जाता है, उस एरिया में फ्लाइट को लैंड नहीं करवाया जाएगा। तो इफेक्ट 2 भी पॉसिबल इफेक्ट है। इफेक्ट 3 क्या है? फाइनेंस मिनिस्ट्री हैज एक्सटेंडेड द डेट फॉर फाइलिंग टैक्स रिटर्न बाय मंथ। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने टैक्स फाइलिंग के को एक्सटेंड कर दिया है 1 महीना। तो ये तो कोई कारण नहीं ये तो कोई इफेक्ट नहीं हुआ ना। इस अगर कारण मेरा ये है, भारी बारिश हुई है तो टैक्स रिटर्न 1 महीना को एक्सटेंड कर दिया गया है, तो ये तो किसी और चीज के कारण का इफेक्ट दिख रहा है हमको, ये इसलिए इफेक्ट 3 पॉसिबल नहीं है। इफेक्ट 1 एंड इफेक्ट 2 ये 2 पॉसिबल है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बोथ 1 एंड 2 आर पॉसिबल इफेक्ट। अगले सवाल पे आते हैं। ये है, देखिए इसमें कर्व CURB, इसका कोड है 3517। सिमिलरली बोर्ड का कोड है ये, पूछा है आपको बी का कोड क्या होगा। तो देखिए इन दोनों वर्ड में अगर देखें तो बी कॉमन है, तो कोडिंग में भी जो रहेगा, जो नंबर कॉमन रहेगा वही बी का कोड होगा। तो कौन सा नंबर कॉमन है? 35174638 में 3 कॉमन है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बी का कोड 3। अगले सवाल पे आते हैं। ये सवाल में बोला है कि इन सारे को लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर में अरेंज करें। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम गोल सेट करते हैं किसी चीज में, तो सबसे पहला ऑप्शन तो 1 हो जाएगा, और इसी से मेरा ये भी गलत हो गया, ये भी एक ही बचा ऑप्शन नंबर बी। वैसे भी अगर गोल सेट करेंगे फिर हम उसका एसेस करेंगे कि क्या मैंने जो गोल सेट किया सही है या भी नहीं। अगर एक बार असेसमेंट कर लिया तो फिर मैं बजट डिसाइड करूंगा कि इस पे कितना खर्च करना है या नहीं करना है। एक बार बजट डिसाइड हो गया फिर हम उस पर इन्वेस्टमेंट करेंगे। इन्वेस्टमेंट करने के बाद फिर हम उसकी रिव्यू करेंगे कि क्या जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया है सही है नहीं है, कुछ आउटपुट आ रहा है या भी नहीं आ रहा है। तो इस तरह से होगा 15243। ऐसे भी सबसे पहला ही अगर ऑप्शन देखें, सबसे पहला ही सेट करें तो सबसे पहले हम गोल सेट करेंगे ना किसी चीज का, कि मेरा गोल क्या है, तो उसी से सारे ऑप्शन छट गए, ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। अगले सवाल पे आते हैं। ये देखिए ब्लड रिलेशन का सवाल। तो इसका ब्रांच मैं ड्रॉ करता हूँ, u माइनस बी क्या हो जाएगा? u इज द ब्रदर ऑफ v, u इज द ब्रदर ऑफ v, v प्लस w, v इज द मदर ऑफ w, v इज द मदर ऑफ w, w डिवाइडेड बाय y, w इज द फादर ऑफ y, w इज द फादर ऑफ y, y इंटू जेड, y इज द वाइफ ऑफ जेड, तो y वाइफ हो गई जेड की। पूछा क्या है आपसे? आपसे पूछा है हाउ इज u रिलेटेड टू जेड, यू किस तरह रिलेटेड है? तो यू जेड से है। वाइफ, वाइफ की, ये देखिए वाइफ है, फिर उसकी फादर, वाइफ का फादर की मदर का भाई, तो वाइफ फादर मदर ब्रदर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला ही ऑप्शन मुझे लग रहा है सही है, वाइफ फादर मदर ब्रदर, ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल सीरीज का है, फिगर सीरीज वाला क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या हो रहा है, पहले मिडिल वाला चीज को देखें तो क्या हो रहा है, ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है, इधर आई इधर आई इधर आई। इस बार क्या आएगी? इस बार कुछ इस तरह रहेगी। तो उस हिसाब से ये वाले गलत हो गए और ये वाले भी गलत हो गए। अब मैं किसी एक दूसरे चीज को पकड़ लेता हूँ। यहाँ पे ए है, ए फिर बीच में आया, फिर अगले फिगर में यहाँ पे आया, फिर अगले फिगर में यहाँ पे आया। इस बार कहाँ? इस बार यहाँ पे आएगा, इसका मतलब यहाँ पे ड्रॉ करेंगे ए को। ये इसमें नहीं है, इसमें है, तो बाकी ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि सौर्या जो है पार्सल की डिलीवरी करती है 5 डिफरेंट लोकेशन पे। उसकी प्रायोरिटी ये होती है कि जो हैवियर पार्सल है ना उसको पहले डिलीवर करें। तो बोल रहा है कि विच लोकेशन वाज डिलीवर्ड इन द एंड, ये आपका क्वेश्चन है। और ये 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं और आपको वही बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट से आपको वो जवाब मिल जा रहा है। तो पहला में बोला है द पार्सल फॉर लोकेशन सी वाज हैवियर देन ऑल अदर पार्सल। तो इसका मतलब हुआ कि सी लोकेशन पे सबसे पहले वो डिलीवर कर देगी, ठीक है, क्योंकि सब बोला गया है कि जो हैवियर पार्सल है उसको पहले डिलीवर करती है, उसको प्रायोरिटी बेसिस पे पहले डिलीवर करना होता है। तो सी को पहले डिलीवर करेंगे। लेकिन आपसे पूछा इंड में किसको डिलीवर किया है, तो इंड मतलब क्या? जो पार्सल सबसे हल्का है, तो वो तो पता नहीं चला ना स्टेटमेंट 1 से, तो ये गलत हो गया। मतलब सिर्फ स्टेटमेंट 1 पर्याप्त नहीं है जवाब देने के लिए। अब स्टेटमेंट 2 पढ़ते हैं। इसमें बोला है द पार्सल फॉर लोकेशन डी वाज लाइटर देन द पार्सल असाइंड टू लोकेशन बी एंड ए। तो बी और ए में जो असाइंड हुआ है उससे हल्का डी है, इसका मतलब हुआ बी और ए हैवी है, तो बी और ए को पहले डिलीवर किया जाएगा डी के मुकाबले। और सी सबसे भारी है तो सी को सबसे पहले। इस हिसाब से क्या पता चला? इस हिसाब से पता चला कि आपको ये 4 ऑप्शन पता चल गए कि 4 किसके किसकी जगह पे डिलीवर, किस
कौन कब डिलीवर होगी, ठीक है। तो पूछा है विच लोकेशन वाज डिलीवर्ड इन द एंड। लेकिन आपको ये पता चला क्या, आपको ये पता चला, देखिए पहला स्टेटमेंट से पता चला आपको कि सी की डिलीवरी सबसे पहले होगी। दूसरा स्टेटमेंट से पता चला कि जो बी और ए है ना उसकी डिलीवरी डी से पहले होगी। अब बच गया ई। तो क्या ई की डिलीवरी बी और ए से पहले होगी या नहीं होगी, इसके बारे में पता नहीं चल पा रहा है। तो ई के बारे में हम नहीं बोल सकते ना, इन दोनों स्टेटमेंट को मिला भी दें तो हमें नहीं पता चल रहा है कि ई की डिलीवरी पहले होनी है बी और ए से या बाद में होनी है। तो हम इन दोनों स्टेटमेंट का यूज करके जवाब नहीं निकाल पा रहे हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा, आंसर हो जाएगा डाटा इन स्टेटमेंट 1 एंड 2 टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। अगले सवाल पे आते हैं। ये देखिए ब्लड रिलेशन का सवाल है, सॉल्व करते हैं इसको। u माइनस बी क्या हो जाएगा, u इज द ब्रदर ऑफ v, v इंटू डब्ल्यू क्या होगा, v इज द वाइफ ऑफ w, और फिर अगला क्या है w डिवाइडेड बाई y, w इज द फादर ऑफ y, w इज द फादर ऑफ y एंड y प्लस z, y इज द मदर ऑफ z, y इज द मदर ऑफ y इज द मदर ऑफ z। तो इस तरह से फिगर बनेगा। पूछा है आपसे हाउ इज u रिलेटेड टू z, u किस तरह रिलेटेड है z से। तो u क्या है, u है मदर, मदर की मदर का भाई, यही हुआ ना, मदर की मदर का ब्रदर, मदर मदर ब्रदर। तो ऑप्शन कौन सा होगा, सी नंबर। अगला देखिए, अगला सवाल में आपको बोला है कि इन दोनों गिवन सिंबल के जगह पे क्या आएगा ताकि दोनों में जो रिलेशनशिप रहे, इन दोनों में जो रिलेशनशिप रहे और इन दोनों में जो रिलेशनशिप रहे सेम रहे। तो अगर आप ध्यान से ऑप्शन को देखें तो लेफ्ट हैंड साइड में जो आएगा वी वाई डी वी वाई डी वी वाई डी और यहाँ पे यू वाई डी। मैं चेक कर लेता हूँ क्या बन रहा है, कितना इसके बीच में रिलेशन क्या है। तो ओ आर डब्ल्यू इधर है और मान लेते हैं यहाँ पे वी पहला ऑप्शन सही होता तो क्या होता, वी वाई डी होता। तो इन दोनों में रिलेशन क्या है, डब्ल्यू में कितना ऐड करेंगे कि डी आएगा, 7 ऐड करने पे डी आ रहा है। आर में कितना ऐड करेंगे कि वाई आएगा, आर है 18 वाई है 25, तो +7 करने पे। सिमिलरली ओ में क्या ऐड करेंगे, ओ है 15 नंबर पे, वी है 22 पे, तो +7 करने पे। तो आप देख रहे हो कि राइट से जब हम लेफ्ट में जा रहे हैं तो +7 पे मेरा अगला ये जो नंबर आ रहा है +7, ये जो अल्फाबेट आ रही है +7 करने पे आ रही है। सिमिलरली इधर आर यू जेड है और अगला जो सिंबल में जो जगह पे आएगा वो यहाँ पे आएगा। तो इसमें ऐसा अल्फाबेट होना चाहिए कि इसमें +7 करें तो मेरा ये आर यू जेड आना चाहिए। तो अगर आप ऑप्शन को देखें, पहला वाला ऑप्शन को देखते हैं, तो अगर ये सही होता तो के में +7 करने पे जेड आता और के में +7 करने पे आर, ये कैसे हो सकता है, दोनों अगर सेम अल्फाबेट है और सेम ही नंबर ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे ये दोनों भी सेम होना चाहिए था आर और जेड, या तो कुछ होता, मैं उतना चेक नहीं कर रहा हूँ। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि पहला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर के एन के, देखिए के एन के अगर होता है यहाँ पे, के में भी, इसमें भी +7 करना है और इसमें भी +7 करना है, लेकिन दोनों में तो अलग अलग चीज दिख रही है ना, तो ये मतलब होगा ही नहीं। इसीलिए पहला ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया। और सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ को देखें तो आपको एन एस और एन एस सेम दिख रहा है। तो सिर्फ हमको आर का चेक कर लेना है कि इसमें इस अल्फाबेट में क्या, कौन सा अल्फाबेट यहाँ पे होगा जिसमें +7 करने पे ये आ जाए, या फिर आर में -7 कर देता हूँ। तो आर कितने नंबर पे है, आर है 18 नंबर पे, तो उसमें -7 करेंगे तो क्या आएगा, 11 आएगा। तो यहाँ पे जो अल्फाबेट होगी वो आएगी 11th नंबर वाली। तो 11th नंबर वाली क्या है, 11th नंबर वाली के है, तो के एन एस हो जाएगा, ठीक है, के एन एस। तो इधर आएगा वी वाई डी, इधर के एन एस, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल देखिए सिलोजिज्म का है। स्टेटमेंट आपको दे रखा है ऑल डॉल्स आर रोबोट, ठीक है, पहला ये बन गया। सम रोबोट्स आर टॉयज, ये इस तरह बना लूंगा मैं। अब बोला है सम टॉयज आर साइकिल, सम टॉय आर साइकिल। तो अगर कंक्लूजन में देखें, सारा ये पहला नंबर तो सारा ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो निगेटिव कंक्लूजन तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर 2 तो ऐसे ही कट गया, तो ये तो कट गया और ये भी कट गया। अब देखिए सम टॉय आर डॉल्स, सम टॉय आर डॉल्स, ये हम नहीं कर सकते ना, ये 100% कंक्लूजन नहीं हो सकता, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। तो सम टॉयज आर डॉल्स ये 100% कंक्लूड नहीं हो सकता, तो ये गलत हो गया। दूसरा तो गलत है ही, तो नाइदर कंक्लूजन 1 नॉट 2 इज ट्रू। अगले सवाल पे आते हैं।
देखिए ये फिगर सीरीज का सवाल है जिसमें इसका जो रिलेशन इसके साथ है वही रिलेशन इसका किसके साथ होगा। तो यहाँ पे देखिए ये सिंगल सिंगल मार्क है, यहाँ डबल हो गया। सिमिलरली यहाँ सिंगल सिंगल है तो अगला जो फिगर बनेगा उसमें ये डबल हो जाएगा। तो इसमें इसके थ्रू ये कट गया और ये कट गया, बचा कौन, ये और ये। अब देखिए यहाँ पे ए है, राइट साइड में आके यहाँ पे डबल ए हो जा रहा है। सिमिलरली पी है तो यहाँ पे डबल पी हो जाएगा। तो कौन सा हुआ, ए नंबर, ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है 7 people ABCDEFNG scored different marks out of 100 in an exam. G scored the lowest mark. ठीक है, G को सबसे कम नंबर मिलते हैं। आगे बोला है B scored सेकंड हाईएस्ट मार्क्स, सेकंड हाईएस्ट पे B है, ठीक है। विच वेयर 80, तो B को मिला है 80 नंबर। आगे बोला है A scored 72, A को देखिए मिला है 72। E scored more than F but less than C, E को जो है F से ज्यादा, E है F से ज्यादा इसको नंबर मिले हैं लेकिन C से कम मिला है, तो इस तरह का कुछ दिखेगा। और अगला बोला है मार्क्स स्कोर्ड बाय C वेयर मल्टीपल ऑफ 11 एंड लेस देन 70। C को जो नंबर है 11 के मल्टीपल में है लेकिन 70 से कम है, C का स्कोर कितना होगा, A से इसका कम भी है C का, तो 72 से कम है, ऐसे तो आपको दे रखा है कि 70 से कम है और 11 के मल्टीपल में है, तो C का स्कोर रहा होगा 66 रहा होगा। और आपसे बोला है कि C एंड F मिला के 120 नंबर आए हैं, C F मिला के 120 आए हैं, तो F का स्कोर कितना हो जाएगा, 120 में 66 घटा देंगे क्योंकि C का स्कोर 66 है, तो कितना आया, 54 आया। इसका मतलब F ने स्कोर किया है 54, ऑप्शन नंबर बी। आपको इसमें अरेंज करने की भी जरूरत नहीं है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल में है कि ये देखिए 4 नंबर दे रखा है आपको और इसमें क्या है कि 3 किसी लॉजिकल पैटर्न से सेम है, एक अलग है, तो कौन सा अलग है। तो ऑप्शन नंबर अगर बी को देखें तो 4 गुना 26 26 करने पे आ रहा है, हाँ आ रहा है। सिमिलरली सी को 11 इंटू 26 करने पे आ रहा है, ये भी 19 इंटू 26 करने पे 494 आ रहा है। तो लेकिन 20 गुना 26 करने पे 520 आता है, 521 नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए अलग है। अगले सवाल पे आते हैं। इसमें बोला है पारस जो है जिसकी रैंक ऊपर से 5th नंबर की है और नीचे से 24th नंबर की है, तो बताइए टोटल स्टूडेंट कितने हैं उस क्लास में। तो अगर 24 और 5 को ऐड करूंगा तो 29 आ गया, लेकिन 29 के आने के क्रम में जो पी है ना इसको 2 बार काउंट कर लिया गया है, तो इसमें एक घटा दूंगा मैं। टोटल स्टूडेंट अगर निकालना है क्लास में तो 28 आ गया, टोटल स्टूडेंट 28 है। अब देखिए इसका करेक्ट मिरर इमेज आपसे पूछा है। सबसे पहले क्या बनेगा, यहाँ तो 8 बनेगा, ठीक है, सारे में 8 है। एम का शेप कैसा बनेगा, ऐसा ही नीचे खुला रहेगा। उसमें देखिए ये तो कट गया क्योंकि डब्लू बन जा रहा है, ये तो वाटर इमेज हो गया। और ये भी कट गया क्योंकि इसमें 8 के बाद 9 बन रहा है, ये भी नहीं बनेगा। ये दोनों सही लग रहा है अभी तक। फिर अगला क्या बनेगा, 9 का वाटर इमेज, 9 का मिरर इमेज बनना है। इसमें देखिए एम के बाद 2 आ गया, ये भी कट जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। अब इसका क्या आपको कोडिंग दे रखी है और फिर इसका कोड दे रखा है, ये पूछा है म्यूजिक का कोड क्या होगा। बहुत ही आसान है, इस स्टेटमेंट, इस लाइन को देखिए और इस लाइन को देखिए, म्यूजिक एंड डांस। इसमें म्यूजिक कॉमन है तो कोडिंग में भी जो कॉमन रहेगा वही म्यूजिक का कोड हो गया। तो क्या कॉमन है, जो कॉमन है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। अगले सवाल पे आते हैं। अगले सवाल में आपको बोला है कि 17 का रिलेटेड है 159 से, इसी लॉजिक से 11 जो है रिलेटेड है 105 से, तो बताइए 13 का रिलेशन क्या होगा। तो हमें सब इन सवालों में क्या करना होता है, हमें 11 में कुछ मल्टीप्लाई करूंगा या कुछ करके मुझे 105 के नजदीक पहुंचना है। तो देखिए 11 इंटू 9 करूंगा 99 आएगा, इसमें +6 कर दूंगा 105 आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली 17 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 17 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 153 आएगा और उसमें +6 करने पे 159 हो गया। तो इसी तरीके से 13 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे अब +6 कर देंगे, तो क्या हो गया 117 + 6 दैट इज 123, ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल में आपको बोला है कि अगर प्लस एंड माइनस साइन को इंटरचेंज किया जाए और मल्टीप्लाई और डिवाइड को इंटरचेंज किया जाए तो क्या रिजल्ट आएगा। तो इसको सॉल्व कर लेता हूँ। 98 यहाँ पे डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस हो जाएगा,
288 डिवाइड बाई 2 अब प्लस 144 डिवाइडेड बाई 3 अब प्लस 152 मल्टीप्लाई बाई 2 अब माइनस 120। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यूनिट डिजिट सबका अलग है, तो मैं पूरा मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, मैं सिर्फ यूनिट डिजिट से निकालूंगा। तो 8 गुना 7 करने पे 6 आएगा, माइनस यहाँ पे 4 यूनिट डिजिट, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 8 आएगा और यहाँ पे 4 और यहाँ पे 0। इसको ऐड करेंगे 6 8 से 14 14 4 18, 18 में 4 घटाने पे जो मेरा यूनिट डिजिट आएगा 4 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है। तो ए सही हो गया। अगले सवाल पे आते हैं। इस सवाल में है इस क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या आएगा ताकि ये फिगर कंप्लीट हो जाए मेरा। तो अगर आप देखें तो हर एक के कॉर्नर में इस तरह की लाइन है, तो इसके जो ऑप्शन में है उसमें भी ये लाइन होनी चाहिए, इसमें नहीं है, इसमें ये डार्क बन रहा है, ये भी नहीं होगा। बी एंड डी अभी तक सही है। और फिर ये इस फिगर को भी तो कंप्लीट करना है इस तरह से, तो यहाँ पे देखिए ये बन रहा है, यहाँ नहीं बन रहा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। अगले सवाल पे आते हैं। इसमें बोला है कि इन सब का यूज करके, लेकिन कितना बार, एक ही बार यूज करके कितना मीनिंगफुल वर्ड बनाया जा सकता है। तो अगर आप इसे देखें तो मुझे तो दिखाई पड़ रहा है कि एक फ्रिज तो बनाया जा सकता है, FRIDGE। इन 6 अल्फाबेट का यूज करके एक वर्ड तो बनाया जा सकता है, बाकी कुछ नहीं बनेगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। अगले सवाल पे आते हैं। इसको बोला है आपको इसे मीनिंगफुल वर्ड ऑर्डर में अरेंज करने के लिए, लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर में। तो देखिए फल हमें कब प्राप्त होते हैं, सबसे आखिरी में ना, तो फ्रूट तो सबसे लास्ट में हो जाएगा, 5 नंबर सबसे लास्ट होगा, तो ये कट गया, ये कट गया, ठीक है। अब 5 2 1 इसमें भी है, 5 2 1 इसमें भी है। अब मुझे चेक करना है कि 4 और 3 में पहले कौन आएगा। 4 में क्या है, सीडलिंग है, 3 में क्या है, सीड है। तो पहले तो हम सीड डालते हैं ना, फिर तो सीडलिंग होती है, जो थोड़ा सा ग्रोथ होता है उसमें उसे सीडलिंग बोलते हैं। तो 3 पहले आएगा, 4 बाद में आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। अगले सवाल पे आते हैं। इस सवाल में दिया है आपको एक स्टेटमेंट दे रखी है और उसका कोर्स ऑफ एक्शन दे रखा है कि कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन हो सकता है। तो स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट है मेनी पीपल हैव कंप्लेन टू द फाइनेंस मिनिस्ट्री रिगार्डिंग ए डिले इन रिसीविंग रिफंड ऑफ देयर इनकम टैक्स रिटर्न। बहुत सारे लोगों ने फाइनेंस मिनिस्ट्री में कंप्लेन करा है, क्यों, क्योंकि उसे इनकम टैक्स रिटर्न का जो रिफंड आना है वो लेट में रिफंड आ रहा है। तो पहला कोर्स ऑफ एक्शन बोला है फाइनेंस मिनिस्ट्री मस्ट इंस्टीट्यूट एन इंक्वायरी इनटू द कंप्लेंट्स रिसीव्ड रिगार्डिंग डिले इन इनकम टैक्स रिटर्न। इंक्वायरी के लिए बोल रहा है पहला कि एक इंक्वायरी कमेटी का गठन होगा, वो पता लगाएगी कि ये डिले क्यों हो रहा है। दूसरा है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री मस्ट कंपनसेट द इनकम टैक्स पेज बाय पेइंग इंटरेस्ट ऑन द रिफंड फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द डिले। इसमें बोला है फाइनेंस मिनिस्ट्री इंटरेस्ट के साथ रिफंड रिटर्न करेगी कि जितना डिले हुआ उसका इंटरेस्ट आप ले लो। तो देखिए अगर आप कमेटी का गठन कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट आने दीजिए, उसका रिजल्ट जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। या फिर अगर आप पैसा सबको इंटरेस्ट दे ही रहे हैं तो फिर कमेटी की गठन करने की जरूरत क्या है। तो मुझे लगता है कि इसमें स्टेटमेंट कोर्स, पहला कोर्स ऑफ एक्शन जो है कि आप एक कमेटी की गठन कीजिए, उसका रिजल्ट का वेट करिए, वो जो बताएगा फिर हम उस पर काम करेंगे। तो ओनली एक तो फॉलो होगा, लेकिन ओनली वन फॉलो मुझे लगता होगा। लेकिन जो आंसर की दे रखा है उसमें ये दे रखा है बोथ 1 एंड 2 फॉलो। तो आप इसको चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी है ना, कि अगर आप कमेटी का गठन कर रहे हैं तो गठन कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट आने का वेट भी करें, तब आप उसको इंटरेस्ट के साथ देना है या नहीं देना है तब डिसाइड होगा ना। आप पहले ही सरकार का खजाना खाली करने पे लग गए कि इंटरेस्ट के साथ पेमेंट कर दिए, तो इंटरेस्ट के साथ अगर पेमेंट कर ही दिए तो कमेटी का जो डिसीजन आएगा उसका क्या, फिर क्या फायदा। तो मुझे लगता है इसका ओनली वन फॉलो होगा। आप चैलेंज कर सकते हैं, शायद SSC मान जाए। अगले सवाल पे आते हैं। ये सर्कुलर टेबल का सवाल है। इसमें MNOXY and Z आर सिटिंग इन अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। सारे सेंटर की तरफ फेस करके बैठे हैं। अब इसको ड्रॉ कर लेता हूँ कौन किधर बैठा है। O इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ Y। तो देखिए इसमें ये नहीं बोला है O लेफ्ट में या राइट में, तो इसको मैं छोड़ता हूँ। अगला है Z सिट सेकंड टू द राइट ऑफ O। O यहाँ पे है और Z यहाँ पे है। टोटल 6 लोग हैं, 6 लोग को ड्रॉ कर देता हूँ। अगला बोला है X इज द इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ M एंड N। X जो है बोथ M एंड N का इमीडिएट नेबर है, इसका मतलब X बीच में बैठेगा, M N उसके साइड में। M इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ O, मतलब ना तो M यहाँ पे है ना तो M यहाँ पे है, तो M कहाँ होगा, M या तो यहाँ या फिर यहाँ हो सकता है।
लेकिन x को बीच में आना है ना, तो m यहाँ पे होगा ताकि x यहाँ हो जाए और n यहाँ हो जाए। अब जब ये सब हो गया तो बचा क्या, बचा y, और o इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ y है ना, तो y यहाँ पे बैठेगा। पूछा क्या है आपसे, पूछा है हु सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ y, y के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, y के इमीडिएट लेफ्ट में o है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी सही हो गया। अगले सवाल पे आते हैं। इस सवाल में बोला है ये जो फिगर है कौन से ऑप्शन में इम्बेडेड है। तो देखिए इधर ये ट्रायंगल बन रहा है और ट्रायंगल के बीच में आके लाइन मिल रही है ना, और ये ट्रायंगल सीधा है, ये उल्टा है, ये होगा नहीं। इसके सबसे ऊपर पॉइंट में मिल रहा है, ये भी नहीं होगा, ये तो कुछ है ही नहीं। अब ऑप्शन ए ही बचा, जो कि देखिए यहाँ पे है, ये सर्कल है, इस तरह से ये लाइन आई है, यहाँ ट्रायंगल, और यहाँ पे इस तरह से ट्रायंगल, तो यहाँ पे इम्बेडेड है, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। अगले सवाल पे आते हैं। इस फिगर में बोला है इस 5 जो फिगर दे रखा है उसमें 4 एक तरह के हैं, एक उस ग्रुप को बिलोंग नहीं करता है, तो कौन सा वो है। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो 3 जो ये रिपीट हो रहा है सेम है और ये अलग है। सिमिलरली ये 3 सिंबल सेम है और ये एक अलग है। 3 सेम एक अलग, 3 सेम और एक ये अलग। इसमें देखिए तो इसमें तीनों अलग, 2 सेम है लेकिन एक अलग है, और जो ये है वो ये है, तो ये एक अलग इस ग्रुप में फिट नहीं बैठ रहा, तो ऑप्शन नंबर ई अलग है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। ये सीरीज का सवाल है, देखिए इसको कैसे करेंगे। एक तो तरीका है कि 98 में +2 कीजिए, उसमें 2 से डिवाइड कीजिए, 50 आ गया। सिमिलरली 50 में 2 ऐड करेंगे, 52 डिवाइडेड बाई 2 26, 26 में +2 डिवाइडेड बाई 2 14, और 14 में भी +2 डिवाइडेड बाई 2, तो 8 आ गया, 8 हो जाएगा। आगे भी देखिए चेक सही ये इसको फुलफिल कर रहा है तो 8 + 2 डिवाइडेड बाई 2 तो 5, तो सही है, ये पैटर्न मेरा लॉजिकली सही है, तो ऑप्शन नंबर डी हो गया। अगले सवाल पे आते हैं। ये सवाल में बोला है कि 4 ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें 3 एक ही ग्रुप में बिलोंग करता है, एक अलग है, बताइए कौन सा अलग है। तो 1 2 3 4 नंबर है, ये सही है। ये देखिए करेंसी का साइन है, तो करेंसी लिख रखा है, सही है। ABCD लेटर है, ये भी सही है। ये तो सिंबल है, टेक्स्ट यहाँ दे रखा है, तो ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो गया मेरा। बी एक अलग है ना, तो बी सही हो गया। ये मिरर इमेज का सवाल है। मिरर इमेज का सवाल है तो सबसे पहले क्या आएगा, 2 का मिरर इमेज आएगा, ये 7 है, ये होगा नहीं। बाकी ऑप्शन सही लग रहे हैं अभी तक। फिर अगला सब में क्या है, 7 का मिरर इमेज बना हुआ है, ये भी सही है। फिर अगला जो आएगा वो है एफ, तो एफ का मिरर इमेज कुछ इस तरह बनेगा। यहाँ तो जी बन गया ना, ये गलत हो गया। और ये देखिए इसका वाटर इमेज बना दिया है, वाटर इमेज भी नहीं है, कुछ और ही है, ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। तो ये थे आपके इस शिफ्ट के पूरे 30 सवाल। इस